आलोक शर्मा जी, पहला सवाल आपसे। खरगे साहब ने हालांकि सफाई दी है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए कहा है, लेकिन बाइट में मोदी शब्द साफ साफ सुनाई देता है, हालांकि वो कन्नड़ की बाइट है। देखिए, मुझे लगता है कि दीपक जी, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और जी न्यूज ने केवल एक तरफा जो अभी स्टोरी चलाई, इस पर मुझे बहुत सख्त आपत्ति है। एक दो बयान आप दूसरे नेताओं के भी चला देते। मोदी जी ने क्या क्या किस किस के लिए कहा है आज तक, शायद देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपशब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया होगा जितना मोदी जी ने किया है। अब बात आती है आज का जो विषय है उसके ऊपर। क्या कोई भी व्यक्ति, इंसान सांप हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम किसी को भी कहते हैं यार सांप की तरह जहरीला है या इसकी विचारधारा जहरीली है, तो ये एक मुहावरा है। मैंने अभी 7वीं 8वीं क्लास की एक ग्रामर की बुक यहां पर हुबली में मंगाई और उसमें चेक किया और उसके बाद मैं आपको कह रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश को एक इतने कमजोर प्रधानमंत्री मिले कि वो इन चीजों के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि हमने कौन कौन से वायदे किए थे, हमने किस तरह की चोरी की सरकार बनाई कर्नाटक में, और फिर कर्नाटक के लिए क्या क्या किया। मीडिया के मेरे साथियों के लिए एक मुहावरा बहुत बड़ा विषय, लेकिन देश के गृह मंत्री ने कहा कि दंगे भड़क जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार नहीं आए, और किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर डिबेट कर। देश के गृह मंत्री जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि कोई दंगा ना हो, और देश के गृह मंत्री जी एक तरह से इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो दंगे होंगे। इसका मतलब जहां जहां आप विपक्ष में होते हैं आप ही दंगे फैलवाते हैं। ये तो इनडायरेक्टली यही बात है। लेकिन किसी देश के मीडिया ने, यहां पर कन्नड़ मीडिया ने लिया इस चीज को नेगेटिव लिया बड़ा, लेकिन दुर्भाग्य के हमारे साथियों ने नोएडा में बैठकर किसी ने नहीं लिया। हम तो पूछना चाहते कि मोदी जी ने आज इतना बड़ा एक चुटकुला, एक कहानी जो सुसाइड के ऊपर बोली है, क्या दीपक जी आप उससे सहमत हैं? क्या वो सही है? लेकिन किसी चैनल की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर डिबेट कर लें कि एक देश के प्रधानमंत्री, जिस देश में एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सुसाइड के रेट बढ़ गए, जिस देश की सरकार आने के बाद किसानों के जिस तरह से आत्महत्या के आंकड़े आने बंद हो गए, आप सोचिए उस सरकार को अकाउंटेबल बनाने की बजाय हम एक मुहावरे के पीछे सरकार को छुपाना चाहते हैं। वो तो छुपना चाहते हैं क्योंकि 40% की जो सरकार ये लोग चला रहे हैं यहां पर कमीशन की। दीपक जी, मैं हुबली में हूं पिछले एक हफ्ते से, लगभग 4-5 दिन से। मुझे लगता है कि जितना करप्शन यहां पर देखने को मिला, ये तो गुजरात से भी आगे। हमें इन मुद्दों पर, जो तमाम मुद्दे, मोदी साहब को बताना चाहिए कितने सेंट्रल स्कूल खुले, कितने नवोदय विद्यालय खुले, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली मैंने। आकर कभी आप रिजर्वेशन पर झूठ बोलते हैं, कभी आप दंगों की बात करते हैं, कभी कहते हैं अगर कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिला तो कर्नाटक पिछड़ जाएगा। ठीक है, 5 साल से तो मिली। ठीक है, तो मैं सफाई भी दिखा देता हूं। आलोक शर्मा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी बात साथ सफाई के तौर पे कही है, वो भी दिखा देता हूं। देखिए, हम सम्मान करते हैं, हम हर पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके मुहावरों का बीजेपी किस तरह से इस्तेमाल करती है, तो ये गलती करना ही क्यों? मेरा सीधा सवाल होगा आपसे। लेकिन आप देखिए, मैं आऊंगा इस पर आऊंगा। पीएम पर विवादित बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष, ने सफाई दी है। उनका कहना है कि मेरा बयान किसी व्यक्ति के लिए नहीं, मेरा बयान विचारधारा के लिए है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। मैंने मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा, अलहेड़िदा। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। तो कोई निजी हमला नहीं है। के शर्मा जी, आलोक शर्मा ने कई बातें कही हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सिर्फ एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था जो 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आज कोई बचाव नहीं है, तो किताब, पुस्तक, मुहावरे समझा रहे हैं। मोदी जहरीला सांप है, मोदी नीच है, मोदी जो है मौत का सौदागर है। ये सब ये मुहावरे होते हैं। किस स्कूल में पढ़ के आए हैं आलोक शर्मा? पढ़े भी हैं या ऐसे ही बात करते हैं बैठ के? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मर जा मोदी।
ये मुहावरे होते हैं दीपक जी, ये मुहावरे हैं। तो ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? और खड़गे साहब जब बोल रहे थे तो धारा प्रभाव बोल रहे थे। आपने जो अभी सफाई दिखाई तो कागज में लिख कर लाए हैं कि क्या सफाई देना है मेरे को। और उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनका भी बयान चलाइए ना, वो तो पुष्टि कर रहे हैं इनकी कि हम ये ना बोले तो क्या बोले। तो इस तरह का अपशब्द बोलना, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है दीपक जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और आज उनको आप इस तरह से अपशब्द दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं, और ये कोई एक बार नहीं हो रहा है। इसकी संख्या दी मैं लिस्ट गिना दूं, एक भी इनका नेता नहीं बचा, सोनिया गांधी से लेके नीचे तक जो है, कम से कम सैकड़ों गालियां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इन लोगों ने दिया है। देश की जनता हर समय माकूल जवाब देती है, ये अलग बात है, और देगी भी इनको। लेकिन ये कांग्रेस की हताशा है, ये कांग्रेस की निराशा है, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। और आज जिस ढंग से कर्नाटक में इनको पराजय जो दिखने लगा है, हार दिखने लगी है, इससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इनका नेताओं का। और आज ये गाली गलौज की भाषा पे उतर आए। ठीक है, आलोक क्योंकि शर्मा आज इनको लगने लगा वहां पर कि हमारी ये कुछ चलने वाली नहीं है। यहां पर जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, सरकार बनाने जा रही है, तो आप केवल गाली गलौज करोगे? अरे इतने नीचे गिर जाओगे भैया। ठीक है, आलोक थोड़े शर्मा से जी तो जवाब मर्यादा दीजिए। रख लो, राजनीतिक मर्यादा। दीपक जी, मुझे लगता है कि रावण के 10 मुंह थे और रावण की तरह 10 मुंह वाला होना मुहावरा है। और जहरीला सांप किसी को कहना, किसी इंसान को, ये मुहावरा है। के शर्मा जी मेरे भाई हैं, कहेंगे तो मैं किताब भेज दूंगा, थोड़ा सा पढ़ लेना। नहीं, कब्र खुदेगी क्या है? कब्र खुदेगी क्या है? सुनिए ना भाई, सुनिए। नहीं, मुझे पता है, जरा आप ये बताओ मुझे, कब्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये क्या लाइन है? फिर वही नहीं, उस विषय पर भी आ रहा हूं मैं। अच्छा, एक एक करके, ये नहीं कहा कि जाता किसी को कि मोदी लेके। अरे भाई सुनिए तो सही, इतने बौखला क्यों रहे हैं आप? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का ये लेवल आप जो पीछे अपने आप को छुपाएं। पुलवामा के शहीदों के पीछे जो देश का प्रधानमंत्री छुपाता हो, और ये बीजेपी के तमाम प्रवक्ता आज गले विषय पे बात कर लो। एक बार सत्यपाल मलिक पर एक स्टेटमेंट देने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की। यहां पर पढ़ाई की बात करते हैं लोग। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लीडर्स को। पूरी सरकार चुप, वो ब्रजभूषण शरण, वो पहलवान सारे बैठे हैं वहां पर। यहां पर ये बता रहे हैं कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है। थोड़ी सी शर्म आती है। यहां पर स्मृति ईरानी जी गले गले घूम रही हैं, यहां पर बयान देती, ज्ञान पेलती। उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, भाषा ठीक करो आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जी प्लीज, बदतमीज की तरह भाषा मत बोलो यहाँ पर बैठ के। प्लीज प्लीज। दीपक जी, मुझे सख्त आपत्ति है आलोक शर्मा की आलोक बात। जी, मैंने भी जिस शब्द का प्रयोग किया है, और मैं कह रहा हूँ प्लीज ऐसे शब्द किसी महिला मंत्री यहाँ पर के बैठ के लिए ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल कैसे कीजिए, बोलते हैं? प्लीज। एक महिला के शब्द के लिए। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। वापस आता हूं, अब आते हैं कर्नाटक पर। आप ऐसी एक महिला के लिए बदतमीजी भरी भाषा नहीं बोल सकते। अरे छोड़िए ना यार, इस चैनल में वहां बैठ पर के। बैठी हैं। मैं समझ फिर रहे कह हैं? रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, वो यहाँ दीपक पर जी, ज्ञान पेलती दीपक जी, घूम ऐसे रही हैं। बदतमीज आदमी को आप टीवी में मत बैठाइए। जो एक आलोक महिला को आलोक इस मैं तरह की रिक्वेस्ट भाषा करूंगा, बोल रहे हैं वो। प्लीज 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 आप। यहाँ कर्नाटक की जनता में ज्ञान पेलना बंद करें, अपने ज्ञान का उपयोग वहां करें। 4 बार रिपीट किया और केस कर देना। इनको बाहर वापस कीजिए आता हूं। दीपक जी। मैं इस फिर तरह कह की रहा हूं। बदतमीजी भरी भाषा मैं ये कांग्रेस के संस्कार है। प्लीज आलोक जी, कांग्रेस आप के संस्कार समझदार है। हैं, बड़े हैं, आप बड़े हैं आलोक जी, हथनी- समझदार हैं। ऐसी हथनी के भाषा लिए इतने किसी महिला के बड़े-बड़े लिए शोभा बयान नहीं आते देती, हैं। प्लीज। अडानी पे चुप, पुलवामा पे चुप, रेसलर्स पे चुप। यहां पर पूरा गला फाड़ेंगे। किताब भेजूंगा, याद करके पढ़ना उसको। वापस आता हूं। कांग्रेस की 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। कल योगी जी आए थे यहाँ, एक ही दिन में निकल लिए। 400-500 लोग गुजरात में भी गा रहे थे नहीं ना, आए। पोस्टर लेके खड़े थे। 500 लोग नहीं आए दीपक जी। 2 सभाएं गए, वो रोड शो में लोगों ने हाथ नहीं हिलाया। उनको लगा कहीं ये हनुमान जी की तरह हमारे देवी देवताओं की जाति ना बता दें, इसलिए लोगों ने हाथ नहीं हिलाया। रात को ही वापस कन्नी काट के निकल लिए यहाँ से। अच्छा आलोक जी, मैं सब बात मान गया, मैंने माना कांग्रेस 150 जीतेगी, मैंने ये भी मान ली तर्क के तौर पर आपकी बात कि भाई योगी जी की सभा में कोई नहीं आया, योगी जी एक दिन बाद निकल लिए, ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना।